गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे वाटर कूल्ड कंडेंसर के बारे में, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट टाइप जो ट्यूब इन ट्यूब कंडेंसर है या डबल ट्यूब कंडेंसर है, इसके बारे में हम लोग जान लिए कि इसमें जो है एक ट्यूब के अंदर जो है ट्यूब रहती है, जिसमें जो आउटर ट्यूब होता है उससे होकर के रेफ्रिजरेंट हॉट रेफ्रिजरेंट फ्लो करती है, और जो इनसाइड ट्यूब होता है उसके अंदर से यहाँ पर वाटर फ्लो करती है। और दोनों का जो फ्लो डायरेक्शन होता है वो जनरली काउंटर फ्लो होता है, यानी कि ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो करती है। तो इस फ्लो के दौरान जो रेफ्रिजरेंट और वाटर है ये ट्यूब के वाल के सरफेस के थ्रू हीट को एक्सचेंज करता है, और इससे वेपर जो रेफ्रिजरेंट होती है वो कूल होता है, और वाटर जो है वो ट्यूब के इनसाइड है वो धीरे हॉट होते जाता है ना। ये रेफ्रिजरेंट जैसे जैसे इंड तक पहुंचेगा इसको और लोअर टेम्परेचर वाटर का मिलेगा, वो और कूल्ड होते हुए वो फाइनली यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट के रूप में वो एक आउट होता है और वो रिसीवर में चला जाता है, जहाँ से हम फिर से उसको और रेफ्रिजरेंट को दोबारा हम इवेपोरेटर में सर्कुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये ट्यूब इन ट्यूब कंडेंसर हमारा वर्क करता है। सेकेंड टाइप जो वाटर कूल्ड कंडेंसर का है वो है सेल एंड क्वाइल कंडेंसर। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर एक सेल होगा और उसके अंदर क्या होगा, क्वाइल होगा। सेल मतलब एक सिलिंड्रिकल वेसल, जैसे कि ये एक क्या है, सिलिंड्रिकल वेसल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और इसके अंदर से जो छोटा सा ट्यूब गया हुआ है ये एज ए की क्वाइल के फॉर्म के रूप में ये क्या है, एक ट्यूब है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, सेल एंड क्वाइल कंडेंसर। तो ये क्या है, सेल है। तो यहाँ पर फ्लो टाइप दो बता दिए थे, एक पैरेलल फ्लो और एक काउंटर फ्लो, जिसमें पैरेलल फ्लो में दोनों जो रेफ्रिजरेंट और वाटर है फ्लो की डायरेक्शन सेम होता है, और यहाँ पर काउंटर फ्लो में रेफ्रिजरेंट और वाटर का जो फ्लो होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। तो सेल एंड क्वाइल में एक सेल होता है, एक सिलिंड्रिकल वेसल टाइप, और अंदर से ट्यूब का एक क्वाइल होता है। ठीक है, तो इस क्वाइल के से होकर के वाटर फ्लो करती है और सेल से होकर के हॉट रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। तो इस टाइप के कंडेंसर में क्या होती है कि हॉट रेफ्रिजरेंट इसके टॉप पार्ट से यहाँ पर सेल में इन करता है, और यहाँ पर सेल के अंदर चूंकि ये जहां पर इंट्रेंस है वेपर रेफ्रिजरेंट का, उसकी स्टेट है सुपर हीटेड वेपर के रूप में, है ना। और ये जब सेल के अंदर प्रवेश करता है तो इसका संपर्क जो है रेफ्रिजरेंट का वो इस ट्यूब के ऊपर से वो मतलब रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर जो ट्यूब के अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये हॉट रेफ्रिजरेंट क्या करती है, जब ये इस ट्यूब के या इस कॉइल के संपर्क में आता है तो ये अपना हीट जो है इस ट्यूब वाल, जो कि एक कंडक्टिव मटेरियल कॉपर का बना हुआ है, उसको ये ट्रांसफर करता है। मतलब रेफ्रिजरेंट के हीट के कारण या इसका कॉइल का जो ट्यूब वाल है वो गर्म हो जाता है, और उस हीट को फाइनली जो अंदर से वाटर फ्लो करते हुए जा रहा है वो वाटर जो है उसके हीट को यहाँ से कैरी करते हुए लेके चला जाता है। तो वाटर जो है ट्यूब वाल को ठंडा करता है, और रेफ्रिजरेंट जो है ट्यूब वाल को हॉट मतलब वार्म करती है। तो इस तरह से रेफ्रिजरेंट अपना हीट ट्यूब वाल को देता है, और ट्यूब वाल जो है अपना हीट वाटर को देता है। तो वाटर जो है वो वार्म होगा और रेफ्रिजरेंट जो है वो कूल होगा, है ना। तो ये रेफ्रिजरेंट वेपर स्टेट में ये ऊपर से यहाँ पर ये नीचे की ओर ट्रेवल करता है। तो इसके दौरान इसको नंबर ऑफ क्वाइल से क्या होती है, संपर्क होती है ना। और वो अपना लगातार जैसे जैसे ये बॉटम पार्ट में रेफ्रिजरेंट आएगा वो अपना हीट जो है धीरे धीरे वाटर को वो लूज करते जाएगा। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है जब एक बॉटम पोर्शन तक पहुंचते पहुंचते रेफ्रिजरेंट जो होता है वो कूल हो जाता है ना। और वो लिक्विड स्टेट में जो वेपर स्टेट में इन किया था उसके हीट रिजेक्शन के कारण वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट के रूप में वो सेल से
बाहर आता है और फिर इसको हम लोग एक रिसीवर में क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। जबकि कॉइल के अंदर से कोल्ड वाटर जो है बॉटम पार्ट से इन करता है और वो फ्लो करते हुए वो टॉप पार्ट तक वो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की फ्लो डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये भी एक क्या हो गया, काउंटर फ्लो टाइप का एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो इस तरह से ये सेल एंड कॉइल कंडेंसर जो है, बस बना सब में वर्किंग एक ही है, बस सिर्फ बनावट अलग है। इसी के आधार पर इसका क्या नाम हो गया, सेल एंड कॉइल कंडेंसर। ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड टाइप जो है इसका वाटर कूल कंडेंसर का, वो है सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। अब देखिए इसमें भी नाम से ही क्लियर है कि सेल होगा एक और दूसरा उसमें ट्यूब होगा, है ना। उसमें सेल एंड कॉइल था, जो मतलब ट्यूब ही था। ट्यूब ही अगर स्पाइरल फॉर्म में होती है तो उसको हम लोग कॉइल कहते हैं। और यहाँ पर सेल है और स्ट्रेट ट्यूब है। तो ये जो फिगर है ये हमारा सेल एंड ट्यूब टाइप का वाटर कूल्ड कंडेंसर हुआ, जिसमें सेम प्रोसेस है कि रेफ्रिजरेंट जो है वेपर स्टेट में टॉप पोर्शन से सेल के अंदर, ये जो है हमारा क्या है, सेल है ना। और सेल के अंदर जो है यहाँ पर नंबर ऑफ जो है ट्यूब्स है, ट्यूब्स का नंबर ऑफ रॉ अब कितना होगा ये अकॉर्डिंग टू द कूलिंग लोड या मतलब साइज ऑफ कंडेंसर पे निर्भर करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्यूब्स लगा हुआ यहाँ रहता है, और हर ट्यूब से होकर के जो वाटर है एज ए कूलिंग मीडियम के हम रूम में यूज कर रहे हैं, वो इनसाइड के ट्यूब से वाटर फ्लो करते रहता है। और जबकि यहाँ पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो पूरा सेल के अंदर ये गैसियस स्टेट में इन करता है और ये पूरा सेल में क्या होता है, फैल जाता है ना। तो ये गैस फर्दर जो है संपर्क में आता है, इस ट्यूब के वाल के संपर्क में आता है, जहां से वो क्या करता है, अपना हीट ट्यूब वाल को एक्सचेंज करता है ना। और ट्यूब वाल से फिर ये वाटर जो है उसके हीट को गेन करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाता है। तो बीच बीच में बफल प्लेट लगा हुआ रहता है, एक एक नाम होता है इसको, हम लोग कहते हैं बफल प्लेट। बफल प्लेट का काम है कि ये गैस जैसे हॉट रेफ्रिजरेंट यहाँ से आया, इस प्लेट से क्या होता है, टकराता है। मतलब बफल प्लेट एक तरह का यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में काम कर रहा है, मतलब उसको अवरोध पैदा करता है। इसलिए इस गैस को जितना अवरोध पैदा होगा वो गैस उतना देर तक ट्यूब के संपर्क में रहेगा और वो ट्यूब के ऊपर ठहरेगा। और जितना देर ये ट्यूब के साथ संपर्क में रहेगा उतना ही ज्यादा वो हीट को क्या कर पाएगा, एक्सचेंज कर पाएगा। इसीलिए बीच बीच में यहाँ पर बफल प्लेट लगा दिया गया, ताकि जो भी वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको फ्लो करने में बाधा हो, तो बाधा होने से उसका जो मोशन का है मोमेंटम ब्रेक होता है, और उस कारण से वो ट्यूब के सरफेस पर वो ज्यादा देर तक ठहरता है। ठीक है। तो इस तरह से वो अपना टॉप पोर्शन से जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लगातार ट्यूब से के संपर्क से होते हुए वो बॉटम पोर्शन की तरफ जो है वो मूव करता है। तो इस दौरान वो क्या करता है, पूरा का पूरा अपना हीट जो है ट्यूब वाल के थ्रू वाटर को से एक्सचेंज कर लेता है, और वो रेफ्रिजरेंट कूल होकर के यहाँ बॉटम पार्ट में क्या होती है, लिक्विड स्टेट में, यहाँ पर क्या है, लिक्विड स्टेट में जमा होता है। और फिर वहां से हम यहाँ पर वाल्व सिस्टम लगा हुआ रहता है, जहाँ से हम लोग फिर से इस कूल्ड रेफ्रिजरेंट को फिर से सर्कुलेट कर देते हैं, कहाँ से, इवेपोरेटर से। तो इस तरह से ये हमारा सेल एंड ट्यूब कंडेंसर जो है वो हमारा वर्क करता है। तो जो यहाँ पर वाटर भी है कि वाटर जैसे इस ट्यूब से होकर के गया, यहाँ से होकर के फिर सर्कुलेट करते हुए फिर ये वापस इसी डायरेक्शन से यहाँ पर आउट हो गया। तो बॉटम पोर्शन से इन किया और टॉप पोर्शन से ये आउट हो गया, है ना। तो इस तरह से ये भी एक तरह का काउंटर फ्लो टाइप का है कि रेफ्रिजरेंट इधर जा रही है तो वाटर का फ्लो इधर है ना। ऐसे तो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर टॉप से बॉटम पोर्शन में फ्लो करती है और वाटर जो है यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
इन करता है बॉटम से, और वो क्वाइल की तरह ये पूरा घूमते हुए है ना टॉप पोर्शन से ये निकल जाता है। इस दौरान वो अपना रेफ्रिजरेंट के हीट को गेन करता है, एक्सचेंज करता है उसके साथ, और रेफ्रिजरेंट कूल होता है और वाटर जो है वार्म होता है और वो सेल से बाहर आ जाता है ना। तो इस तरह से ये वाटर जो सेल एंड ट्यूब कंडेंसर है वो हमारा वर्क करता है। आई थिंक ये जो है क्लियर हो गया होगा, है ना। इसमें अगर डाउट हो तो कमेंट करें।